अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। ठीक है, जो इसको बोलेंगे हम आवेश का एसआई मात्रक। और आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब यह है कि इसमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला हमें पता है कि आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? आई टी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? आई यहाँ पर विद्युत धारा है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो गया ए1। और टी यहाँ पर क्या है? समय है, सेकंड। तो इसके लिए जो एसआई मात्रक होता है वो टी। तो जो आवेश है क्यू है, इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो ए1 और टी1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक वैल्यू है, एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट गुलाम या इसको बोलेंगे फ्रैंकलिन होता है। और एक फेराडे का मान होता है वो होता है 96,500 गुलाम के बराबर होता है। तो ये थे आवेश के मात्रक के बारे में। अब कुछ वैल्यू है, जैसे ये यहाँ पर दे रखा है 1 माइक्रो कुलाम 10⁻⁶ गुलाम होता है। 1 नैनो कुलाम 10⁻⁹ गुलाम होता है। और 1 - पिको ये होता है 10⁻12 गुलाम। तो ये वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें काम आएगी। अब आवेश के हम गुण धर्म की बात करेंगे, आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम यहाँ पर 4 गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वह है विद्युत आवेशों की योज्यता। तो इसमें क्या होगा कि निकाय पर कुल आवेश का मान, ये कोई निकाय है, इस पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जिस इस निकाय में जितने भी आवेश हैं उनका सबका क्या होगा? बीजगणितीय योग होगा। जैसे इस निकाय में यहाँ पर अपने पास में 2 माइक्रोग्राम प्लस का है, +4 माइक्रोग्राम प्लस का है, -3 माइक्रोग्राम माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो इसका साइन है, चिन्ह है, वो इसके साथ में ही रखना है और बीच में यहाँ पर प्लस लगाते जाना है। तो हम देखेंगे 4 और 2 6, ये तो हो गए प्लस के। और 3 और 5 ये हो गए 8। तो माइनस के 2 गुलाम 2 माइक्रोग्राम रहेगा। तो इसी को हम प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश की योज्यता। दूसरा है विद्युत आवेश निश्चरता। अब इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना है अपने को कि विद्युत आवेश की निश्चरता का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आवेश का मान है, क्यू का मान है, वो वेग पर निर्भर कभी भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो विराम अवस्था में आवेश का मान है वही गतिमान अवस्था में आवेश के मान के बराबर होगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग से ये याद रखनी है कि अगर Q/m की वैल्यू के अनुसार कोई है तो उसको हम वो क्या बोलेंगे? विशिष्ट आवेश बोलेंगे। तो ये Q/m है, विशिष्ट आवेश है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर अगर आवेश के लिए बोल रहा है तो वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगर हम विशिष्ट आवेश की बात करेंगे Q/m, तो ये हमेशा वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा। ये आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार इसको हम बता सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विद्युत आवेश संरक्षण। तो विद्युत आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? तो इसके अनुसार क्या होगा? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है या विनाश किया जा सकता है। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसी को हम विद्युत आवेश संरक्षण या विद्युत आवेश का नियम कहेंगे। अब इसके लिए 2 उदाहरण हैं, 2 उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं इसको। एक E- है, ये इलेक्ट्रॉन है, E+ है, ये पॉजिट्रॉन है। अब
इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, माइनस होता है, और पॉजिट्रॉन के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है गामा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और इसके साथ में ये यहाँ पर ऊर्जा है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया से पहले भी इसका आवेश का मान 0 है और उसके बाद में आवेश का मान क्या है, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। एक उदाहरण ये समझा सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, यूरेनियम है 92, ये इसका परमाणु क्रमांक है, और 238 ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसका ये किस में चेंज हो जाएगा, 90 थोरियम, TS थोरियम है 234, और इसमें से एक अल्फा कण के रूप में है, तो ये हीलियम का नाभिक है 2He4। अब देखो 238 इधर की साइड है, ऊपर की साइड 234 है, और 4 238 हो गया, तो ये ऊपर वाला बराबर हो गया। अब यहाँ पर 92 92 है, यहाँ पर 90 और इसका 2, तो इधर भी 92 हो गया, तो इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया। तो दोनों में से किसी भी उदाहरण के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो अगला पॉइंट है, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण का जो प्रयोग है वो एक साइंटिस्ट है RA मिलिकन, उसने अपने तेल बूंद के प्रयोग के आधार पर किया था। तो इसका वो जो फॉर्मूला है, Q बराबर है ±NE। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा हमेशा ही पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जो E का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, इसका मान कितना होगा, E का मान जो मान होगा वो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होगा। अब आवेश के क्वांटीकरण में भिन्नात्मक गुणक कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, भिन्नात्मक गुणक का मतलब क्या होगा, भिन्न के रूप में, जैसे 1.5 हो गया, 9.2 हो गया, 2.3 हो गया, तो ये आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार भिन्नात्मक गुणक संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ वैल्यू इस टाइप अपोन के या बटे में फॉर्म में है, तो ऐसे कणों को हम क्या बोलेंगे, क्वार्क कण बोलते हैं। जैसे 2E/3 हो गया, +2E/3 हो गया, -E/3 हो गया, तो ये जो इस रूप में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्क कण बोलेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आवेश का क्वांटीकरण है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो अपने एक्स्ट्रा में है, तो कभी पूछ ले कि क्वार्क कण क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हें बताया। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, और जो अपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ही है। तो इसमें क्या होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है Q1 और Q2 दो आवेश है। तो इसमें ये याद रखना है कि स्थिर आवेश होने चाहिए, क्योंकि स्थिर आवेश के लिए ही कूलाम के नियम लागू होगा। तो Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब जो F है यह विद्युत बल होगा। ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। इसका पता कैसे लगाएंगे कि अगर ये दोनों आवेश बराबर है, बराबर का मतलब इस पर प्लस है, इस पर भी प्लस है, तब तो जो विद्युत बल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, प्रतिकर्षण की होगी। अगर एक आवेश पर माइनस है, दूसरे प्लस है, तो वहाँ पर आकर्षण की प्रकृति होगी। तो विद्युत बल जो है उसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, और दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों को समीकरण को हम ऐसे लिख देंगे। तो इसके साइन को हटाएंगे तो के नियतांक आ जाएगा। तो F बराबर के Q1 Q2/R²। तो के यहाँ पर क्या होगा, समानुपाती नियतांक है जिसको परावर्तांक कहेंगे। तो के का मान किसके इक्वल होगा, के इक्वल 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ Nm²/कूलाम²। तो सबसे
इम्पोर्टेंट है, हमें इसका मात्रक याद रखना है। मात्रक याद रखेंगे तभी हमें आगे क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग दी हुई है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, इससे निकाल सकते हैं हमने कि इसके क्रॉस मल्टीटर्म्स एफ आर स्क्वायर और इसके अपॉन में क्या जाएगा Q1 और Q2। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है, ये न्यूटन आएगा। दूरी मीटर स्क्वायर में, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक आवेश के लिए कूलम तो दो आवेश के लिए कूलम स्क्वायर, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसके साथ में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और है, इसको एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो इसके पूरा अपोजिट है। इसमें जो नीचे है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसमें जो ऊपर था वो इसमें क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूले में जैसे अपने बता सकते हैं, ये हमें को पता है 4 पाई की कोई डायमेंशन फॉर्मूला कोई विमा नहीं होती है, तो इसको तो अपने हटा देंगे। फिर इसका जस्ट इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब हम इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे। तो विमीय सूत्र क्या है, K इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। तो बल का जो विमीय सूत्र है M1 L1 T-2 है। आर यहाँ पर दूरी है, दूरी के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। Q1 एक आवेश के लिए होता है AT, जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं। तो दो आवेश के लिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा M1 L3 T-4 A-2। तो K यहाँ पर जो परावर्तांक है किस पर निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करेगा। अब हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होगा वो इसके क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, ये दोनों यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, L-3 T4 और A2। तो ये था कूलम का नियम।